सभी को मेरा जय गुरु। ठाकुर सत्यानुसरण में आगे कहते हैं कि थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं हो सकोगे। मतलब तनिक सा भी अगर दुर्बलता हमारे अंदर है तो हम अकपट नहीं बन सकते। अकपट मतलब क्या? सच्चा व्यक्ति बनना। कपटी व्यक्ति होता है जो स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। दुर्बल चरित्र के लोग ही सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का भान नहीं होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो विस्तार में जीवन नहीं जीता है, वह संकीर्णता में जीवन को जीता है। तो कहते हैं थोड़ी सी भी दुर्बलता रहने पर तुम ठीक ठीक अकपट नहीं बनोगे। जब तक अकपट नहीं बनोगे, कहते हैं जब तक तुम्हारा मनमुख एक नहीं होगा तब तक तुम्हारे अंदर से मलिनता दूर नहीं होगी। मलिनता मतलब क्या? वही दुर्बलता। तो हमें सच्चे बनने के लिए, अकपट बनने के लिए दुर्बलता को पूर्णतः हमें जड़ मूल से खत्म करना होगा। आगे कहते हैं जब ये आप कर लेते हैं, मनमुख एक मन से जो सोचते हैं आप, वही कार्य अगर करना स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि भाषा के जरिए निकल पड़ेगा। दुर्बलता आपके अंदर घर नहीं बनाएगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें कभी भी आलस्य का प्रश्रय नहीं देना है। हमें कर्मनिष्ठ बनना है। हमें योग्यता का आहरण करना है। अगर हम बैठे हैं घर में तो कोशिश करना है एक पुस्तक लेकर बैठना है, ताकि पुस्तक से हमें कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ आत्मज्ञान होगा। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता है मनुष्य। हर काम सीख कर ही किया जाता है। तो सीखने की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि एक साइकिल भी चलाने की अगर इच्छा हो, लेकिन गिरने का उसमें डर रहता है, इसलिए लोग पकड़ना नहीं चाहता, साइकिल चीज़ सीखना नहीं चाहता है। लेकिन जब सीख लेता है तो क्या होता है? डरने की कोई बात नहीं रह जाती है। वो आराम से कुशलतापूर्वक चलाता है। तो किसी भी तरह का ड्राइव है या किसी तरह का कोई भी कार्य है, वह कब होगा? जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं रहेगी। और जब हम कर्म करना स्टार्ट करेंगे तो कहते हैं डर के आगे जीत। अगर जीतना चाहते हैं तो डरे नहीं, निर्भय हो जाए और निर्भय हो जाए, बिल्कुल निर्भय हो जाए। ठाकुर आगे कहते हैं विफलता दुर्बलता नहीं, बल्कि चेष्टा न करना ही दुर्बलता है। कोई भी कर्म है उसमें अगर हम विफल हो जाते हैं, अगर अनसक्सेसफुल होते हैं, तो ये दुर्बलता नहीं है, बल्कि दोबारा अगर हम चेष्टा नहीं कर रहे तो ये दुर्बलता है। कहते हैं किसी चीज को पाने के लिए अगर अम्लान चेष्टा कर रहे हो, फिर भी अगर नहीं प्राप्ति होती है तो उसे छोड़ो नहीं। अर्थात किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को। हम बीच में जो है छोड़ देते हैं, फिर सफलता कैसे मिलेगा? मान लीजिए किसी काम को आप बहुत दिनों से कर रहे हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं, तो सफलता कैसे मिलेगा? बीच में नहीं छोड़ना है। कहते हैं वह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें एक दिन मुक्ति की ओर ले जाएगी। मुक्ति मतलब क्या? सफलता। जब आप लगातार किसी कार्य को करते रहेंगे, एक दिन उसके बारे में बेहतरीन जानकारी हो जाएगी। जब बेहतरीन जानकारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और विफलता ही तो सफलता की मूल चीज है। विफलता से हमें सीखने के लिए मिलता है। हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्यों विफल हुए, क्यों हम असफल हुए, क्या कारण है। उस कारण को हमें खत्म करना है। जैसे एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, कई सुनते हैं कि 9,999 बार वह मतलब फेल हो गए। फिर उनका दोस्त कहा कि अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बल्ब का आविष्कार मैं ही करूँगा। क्योंकि उतनी बार जो कर लिया, उनको एक्सपीरियंस इतना आ गया, इतना वो सीख लिया कि उनको भान हो गया था कि मैं ही करूँगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। उन्होंने सुबह में 4:30 पर बल्ब का आविष्कार कर दिया। जय गुरु।